हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो अभी मैंने ब्लॉग देखा सबा का और दीपिका का। तो दीपिका के ब्लॉग के बारे में बात करते हैं पहले। तो दीपिका का भैया डोरमैट बनने का ना सपना अभी लगता है पूरा हुआ नहीं है ठीक से। अभी भी लगी पड़ी है। ये नहीं कि हमें लग रहा था बीच बीच में कि अब ये एक स्टैंड लेने लगी है, थोड़ा सा पीछे होने लगी है, लेकिन फिर भी इसको बार बार दौरे पड़ते हैं। और या तो ये ब्लॉग के लिए करती है या अपनी इमेज के लिए करती है, या सच में इसको डर है कि मेरी शादी टूट ना जाए, जब इसलिए ये पूरे टाइम लगी रहती है इनके आगे पीछे, अभी भी इनकी सेवा में। तो दीपिका जी लेके आई हैं कपड़े हैदर के लिए। और सभा इतनी चालू है, सभा दीपिका से बोल रही है कि भाई मैं भाभी, हैदर की पहली सर्दी है तो कैसे मैनेज करूंगी। भाई तुम सारे जगह धक्के खाते फिरते हो, सारे टाइम शॉपिंग करते फिरते हो, सारे टाइम तुम फोन पे बैठे होते हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि कैसे मैनेज करोगे, क्या चाहिए सर्दी में। ये ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे चांद पे जा रही हो, ये पहली बार वो भी। तो महोदय में जाने के लिए इसको बच्चे के कपड़े दीपिका से लेने थे। तो दीपिका जी ये कपड़े खरीद के लाई थी, जो पहली बार डिसेंट कपड़े पहने थे हैदर ने, वो दीपिका के ही लाए हुए थे। और दीपिका एक नहीं तीन चार लेके आई थी जंप सूट, फ्लीस के जंप सूट जो वार्म रहे, जिसमें बच्चा, ऐसे तीन चार जंप सूट लेके आई, वो इनर वेयर लेके आई, थर्मल्स वगैरह लेके आई। और बाकी सामान भी हैदर के लिए लेके आई है। बेटी खाला के लिए अलग से सूट लेके आई है, और रिजा के लिए, आई थिंक अम्मी के लिए और सबा के लिए, इन सब के लिए लेबल डीकेआई के सूट्स लेके बनवाए हैं उसने। तो मतलब अभी भी इतना कर रही है। सबा हर रोज शॉपिंग करने जाती है, कभी ससुर पापा के लिए, कभी बेटी खाला के लिए, कभी अम्मी के लिए टोपी दिलवाने, कभी किसी के लिए चप्पल 500 रुपए की दिलवाने। तो ये अपने बच्चे के लिए शॉपिंग नहीं कर सकती, उसको बच्चे की शॉपिंग उसके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। लास्ट मिनट पे दुल्हन की शॉपिंग भी याद आ गई, लेकिन अपने बच्चे की शॉपिंग, क्योंकि इसको महंगा सामान चाहिए और इसको चाहिए अच्छा ब्रांडेड वगैरह वाला, ऐसा लोकल नहीं। तो भाई उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो भाई भाभी जी के सर पे रख दो वो, कि भाभी जी लेके आएंगे, कि कंपटीशन तो इसको पूरा रहता है ना, कि भाभी जी अच्छे कपड़े बनाती है रूहान को, भाभी जी अच्छा सामान खरीदती है, इतनी अच्छे अकल तो है नहीं मुझ में, तो भैया भाभी जी ही ला दे। तो भाभी जी को, भाभी पहली सर्दी है कैसे करूंगी मैं, कैसे करूंगी। तो भैया भाभी बेवकूफ बन गई फिर से। तो ऐसे ही बेवकूफ बनाती रहती है, यूज करती है लोगों को। पूरा बैग वैग बना के इन सबका नीचे देने आई है माता जी को। बेटी खाला की साइज देखो, बेटी खाला का साइज, बेटी खाला भी अच्छा खासा फैल चुकी हैं। पूरा अम्मी 2.0 बनने वाली हैं। अगर ये 6 महीने या 1 साल यहाँ रुक जाए ना, तो अम्मी को भी शायद फेल कर देंगी। भाई फ्री की बिरयानी, फ्री के केक खाना में लगे रहते हैं सारे लोग, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई हमारी हेल्थ ठीक है या नहीं है। उधर दीपिका बता रही है कि शोएब और पापा शादी में चले गए हैं, और मैं और रेहान और अम्मी जी बचे हुए हैं, रूहान भी ऑब्वियसली, और मैं कल जाऊंगी। और रेहान भी शायद जाएगा उनके साथ ही। रेहान के बारे में मुझे पता नहीं, उससे बताया या नहीं बताया, लेकिन दीपिका जी कल जाएंगी। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि कल क्यों जाएंगी। अब पता नहीं लेबल डी के आए और झुमके उमके का कलेक्शन इसे दिखाना था, क्या था। लेकिन पूरी फैमिली ना, 50 लोगों की फैमिली में लग रहा है इनकी तरफ से जाने वाली है। और उधर से तो मोहदा के लोग भी जा रहे हैं, रिजा मेहर तक जा रही है। मतलब मेहर का क्या लेना क्या देना, लेकिन पता नहीं कि पूरा का पूरा खानदान वो अपने बड़े पापा के बेटे की शादी में चल पड़ा, जिनसे इनका कोई लेना देना है ही नहीं, जो कभी तक आज तक 6 साल में ये कभी दिखे भी नहीं, उनका नाम भी नहीं लिया। सारे टाइम बस खालाएं आती है इनके घर में। वो बड़े पापा एक दिन अचानक से आ गए हैं, तब उनसे इतना प्यार उमड़ पड़ा सबको, कि सारा का सारा कुनबा चल पड़ा उनकी शादी में। अब मैं सभा का थोड़ा फास्ट करूंगी, क्योंकि ना बहुत बोरिंग था, और मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि बस अब ना मेरा भी मन भरने लगा इन लोगों की शक्लें देख के, हरकतें देख के। अब सालू जी पहुंचे, कल ही इसी पॉइंट पे इन्होंने खत्म किया था। इनका ना पूरा प्लान रहता है, इनका पूरा स्क्रिप्टेड होता है कि इस पॉइंट पे खत्म कर दो, अब रिएक्शन कैप्चर करना है ससुराल वालों का, तो अब ये नया ब्लॉग बनेगा। सनी एकदम चहक रहा है, चश्मा लगा के आया भैया, जैसे होता है ना कि, जो अगर आप देखो ना, जैसे बड़े शहरों में, दिल्ली वगैरह में, मुंबई में, जो छोटे लेबर क्लास के लोग होते हैं, वो बिल्कुल पिसे रहते हैं, काम करते हैं मजदूरों वाला, लेकिन जब अपने गांव जाते हैं ना, तो ऐसा दिखाते हैं कि हम तो पता नहीं वहां पे क्या ही काम कर रहे हैं, हमारे तो बड़े रेस्टोरेंट चल रहे हैं, हमारे तो बड़े बिजनेस चल रहे हैं। ऐसे ही सऊदी, कतर वतर में जो भी लोग रहते हैं, लेबर क्लास होते हैं, या दुबई में भी लेबर क्लास होती है ना, जब वो वापस आती है ना अपने गाँव में, ऐसे आती है जैसे हम तो पता नहीं बहुत बड़े तुरम खाओ। तो वही सनी का हाल है। मुंबई में इसे कोई नहीं पूछता, अपना खुद का अंडा बना के खा रहा होता है, खुद की ब्रेड सेक के खा रहा होता है, जमीन पे बैठ के इसको, जैसे होता है ना लिटरली कुत्ते के कटोरे में इसको दलिया डाल के दे दिया जाता है। इसकी औकात सिर्फ ये है कि अपने पूरे खानदान को बिठा के कार में ले जाए इधर से उधर, और सालों जी की तारीफें करे। लेकिन जब अपने गाँव आया ना, ऐसे चश्मा लगा के आया जैसे पता नहीं कहाँ ये अंबानी बना बैठा हो कहीं पे। और ये इनकी कोई रिश्तेदार थी, अड़ोसन पड़ोसन जो भी थी,
सालू जी का ऐसे चूम रही है। सालू जी ने बोल दिया होगा पिछली पिछली बार अम्मा आई थी, एकदम बच्चे को लेके भाग गई थी, मेरी तरफ देखा भी नहीं था, हमारी बहुत बेइज्जती हुई, तो इस बार अम्मा को सिखा देना। तो अम्मा को एक सूट का लालच देके बताया गया होगा कि भैया सालू जी के भी चेहरे पे 2-4 चुम्मियाँ जड़ देना, जैसे माता जी चढ़ती हैं, तभी सूट वूट मिलेंगे, वरना तो फिर नहीं मिलेंगे। तो माता जी जो आई हैं सनी की, फटाफट आके 2 चुम्मियाँ सालू जी के चेहरे पे जड़ दी और फिर बच्चा थमा लिया और बच्चे को पकड़ के वो निकल ली। उन्होंने सालू की तरफ मुड़ के नहीं देखा, एक बार पूछा तक नहीं, भाई आ गए, कैसा रहा सफर, इतनी दूर से आए हो, कुछ मतलब नहीं। और दोनों ये आंटियां थी जो वो लगी हुई हैं, हैदर आ गया अपने घर, हैदर आ गया अपने घर, और सनी को मारा हो कोहनी सालू जी ने कि अपने घर नहीं बुलवाओ, बोला दादे दादी के घर आ गया, दादा दादी के घर। अपना घर तो इसका मुंबई में है, ये मुंबई का लाल है, ये मौदा के मौदा की गलियों में घूमने वाला बच्चा नहीं है। तो बच्चा भी एकदम चौकन्ना हो गया कि इतना प्यार, लाड प्यार मुझे आज तक नहीं मिला, ये क्या हो गया? इतना तो मेरी माँ प्यार नहीं करती मुझे, इतना तो बेटी खाला और जो अम्मी जी हैं, जो हर वक़्त मेरे गाल पे चूसती रहती है मेरे गालों को, वो नहीं करती। ये इतना प्यार मुझे आज कौन दे रहा है? क्योंकि ये असली जेन्युइन प्यार मिला है इसको। बेटी खाला कभी इसको इतना जेन्युइन प्यार नहीं करती होंगी। माता जी कभी नहीं करती होंगी, और सालू जी के अंदर तो प्यार की भावना है ही नहीं। तो जो दादी जी है ना ये, वो एकदम जेन्युइन प्यार कर रही है इसे, मतलब इसकी किस्मत पे अगर जेन्युइन प्यार मिला है ना इसे आज तक का, तो सिर्फ दादी का ही मिला है। तो दादी जी तो अंदर लेके आ गई बच्चे को, भैया सालू जी जहाँ मर्जी जाए, मेरा काम हो गया, एक चुम्मी उसके सर पे जड़ दी मैंने, अब मैं अंदर जा रही हूँ अपना बच्चा लेके। बाकी सनी तो अपनी बीवी की गुलामी करता फिरेगा, इधर से उधर भटकाएगा उसको, मुझे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कहते हैं ना मूल से ज्यादा सूद प्यारा, ऐसा कुछ होता है ना, तो वो वाली बात है। तो माता जी तो बच्चा लेके निकल ली, सालू जी अपना सामान वामान लेके पीछे पीछे आ रही है। माता जी को कोई इंटरेस्ट नहीं है सालू में। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे लिटा के माताजी बच्चे से खेल रही हैं, सालू जी अपना सामान-वामान निकाल रही है, लेकिन कोई इनको ना पानी पूछ रहा, ना कुछ बैठने के लिए बोल रहा, व्हिच इज़ वेरी ऑकवर्ड, बट सही है, जिसके जो कर्म होते हैं ना, उसके हिसाब से उनको इज़्ज़त मिलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सालू जी को कोई एक्स्ट्रा इज़्ज़त देनी चाहिए, ये इस लायक है भी नहीं। माताजी खुश है बच्चे के साथ, देखो कितनी खुश है वो। और सबसे बड़ी बात, ससुर जी आए, ससुर जी ने तो शालू की तरफ देखा तक नहीं, उन्होंने तो सनी की तरफ भी नहीं देखा। वो सीधा आए, बच्चे की तरफ जा रहे हैं, बच्चे से मतलब प्यार कर रहे हैं, बच्चे को गोदी ले रहे हैं, उससे ही खुश है। उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, उन्होंने घोर बेइज़्ज़ती की। और ये एक्चुअली सनी और सबा ना इसी लायक हैं, क्योंकि सनी की बहुत ज़्यादा गलती है इस पूरे सेटअप में। वो कोई काम नहीं करता, इनके पास कोई रीज़न नहीं है मौदा ना आने का। रेस्टोरेंट इनका चलता नहीं है, रेस्टोरेंट वैसे भी ये जाता नहीं है। इनका कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मुंबई में रह के ही हो सकता है। ये सारे टाइम शॉपिंग करती भटकती फिरती है और लोगों की जान खाती है। तो ये काम मोहदा में भी कर सकती है, लेकिन इसको रहना ही नहीं है, इसको यहाँ बंदिश लगती होगी, इसको यहाँ लगता होगा ये गाँव है। इसको ये लगता है कि मीरा रोड बहुत बड़ा शहर है और ये बहुत फैंसी तरीके से रहती है। इसको ये नहीं पता कि इसका लाइफ़स्टाइल बहुत ही घटिया है, और ये मीरा रोड में भी, मतलब मीरा रोड के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी इनका लाइफ़स्टाइल बहुत ही लो है। लेकिन पता नहीं ये अपने आप को क्या समझती है, क्यों नहीं आना चाहती, किस बात की घबराहट होती है। जब शादी मोहदा के लड़के से करनी थी, तो फिर मोहदा आने के लिए भी इसको माइंडसेट बना लेना चाहिए था ना कि रहना भी पड़ सकता है थोड़े दिन, लेकिन नहीं। अभी अपने रूम में आई है, तो रूम पूरा चकाचक साफ है, बेडशीट अच्छे से बिछी हुई है, ब्लैंकेट अच्छे से तय करके रखी हुई है, पूरा रूम साफ है, जो इसकी प्रेजेंस में इतना साफ कभी भी नहीं होता। पिछली बार जब ये आई थी ना, इतना रोना गाना करा था इसने कि हमारे बाथरूम में ये है, साबुन में पानी भर गया और ये हो गया और वो हो गया, जबकि इतना कुछ खराब भी नहीं हुआ था। मतलब सोप केस में, 2 सोप केस में पानी भरा हुआ था, तो उसमें भी इतना नाटक मचाया था। अब इसका रूम इतना ज़्यादा साफ है, जो मैंने आज तक इसका रूम इतना साफ कभी देखा ही नहीं है। और सनी अलग, देखो अम्मा ने साफ करवा दिया, अम्मा ने साफ करवा दिया। भैया वही वाली बात है, पैसे के सामने सब झुके हुए हैं, पैसे के सामने सब डरे हुए हैं। लेकिन ऐसी चीज़ में, ऐसी सिचुएशन में जब पैसा खत्म होता है ना, तब इनको असलियत पता चलेगी कि भई कौन किससे कितना प्यार करता है। अब सालू जी अपने रूम में आ गई हैं और कृष्णा पीछे-पीछे। अब कृष्णा देखा जाए तो नामहरम ही हुआ ना, इनके हिसाब से तो ऑब्वियसली इनके रिलिजन, इनके कल्चर को भी बिलॉन्ग नहीं करता, तो नामहरम तो है ही वैसे भी। अब इनके बेडरूम में घुसा रहता है, इनके बेडरूम में जा के शूट कर रहा है, वो सब सबको चल रहा है। इसकी बहन इतनी ज़्यादा हिजाबी है कि नेहा नहीं कहा था कि वो कभी कैमरे पे भी नहीं आती। वो इनके ब्लॉग में कभी नहीं आती, वो अपने बेटे के ब्लॉग में भी कभी नहीं आती। तो मतलब सोच सकते हो कि अगर एक बहन इतनी हिजाबी है, इतनी कंजर्वेटिव माइंडसेट की है और उनके हस्बैंड अलाउ नहीं करते, तो उन लोगों को कितना खराब लगता होगा ये देख के कि उनके भाई की वाइफ ये काम करती है, जो 24 घंटे कुछ भी दिखाती है। वो भी ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखा रही है, ये ऑल द टाइम नॉन-वेज जोक्स, नॉन-वेज बातें, एडल्ट कंटेंट ये सब दिखाने की कोशिश करती रहती है, डबल मीनिंग चीज़ें दिखाती है। सनी के ऊपर बैठ रही है, सुहागरात की सेज दिखा रही है, रिज़ा को उल्टे-सीधे ऑकवर्ड सिचुएशन में दिखा रही है।
24 घंटे इसके ब्लॉग चलते हैं, तो उनको कितना अजीब लगता होगा। बट फिर वही वाली बात है कि पैसे के सामने सब कोई झुक जाते हैं कि पैसा आ रहा है, अंधा पैसा, तो चलने दो बस। अब ये इसको कुछ तो खिला रही थी, मतलब बच्चे को इस तरह से लिटा के, चलो फ्लैट तो नहीं लेटा हुआ, पिलो पे ही है उसका सर, बट फिर भी थोड़ा सा बिठा के खिलाते ना, इनको कोई लेना देना नहीं, कोई इनको सिखाता नहीं है, इनकी औरतों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई जेन्युइन अफेक्शन प्यार किसी बच्चे से किसी इंसान से है नहीं, सब अपना अपना मतलब निकाल रहे हैं कि हमें चीजें मिलती रहे, हमारी जिंदगी चलती रहे बस। और ये तो एक नंबर की जैसे फुहड़ औरत होती है ना इसको अपनी लाइफ संभालनी आती, ना घर संभालना आता, ना बच्चा। अब मालिश भी कर रही है तो उस पे भी जाके ब्लॉग बनाया जा रहा है कि देखो इसकी अम्मा मालिश कर रही है, और वो मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें भी कर रही है ना, क्योंकि वो करती नहीं है, जब कर रही है तो भैया ब्लॉग में दिखाना पड़ेगा, नहीं तो लोग कहते हैं कि तुम तो बच्चा संभालते ही नहीं। अब मौदा में आई है तो दो चार चीजें तो इसको करनी पड़ेगी ना। बेटी इसका बस चलता तो बेटी खाला को भी चटाई बिछा के सुलवा देती कि बेटी खाला तुम यही सो जाओ चटाई बिछा के, रिजा तुम आगे वाले कमरे में सो जाओ, मेरा बच्चा संभालो रात भर और दिन भर। और इनका यही रोना गाना कि भाई हमें तो सो नहीं पाए पूरी रात, हम लोग तो इतना ट्रेन में आए हैं, अब हम सोएंगे। और ये शाम को चल पड़े घूमने कि इन्हें वो अपना फार्म देखना है। अब फार्म देखना है, इतने में वो आ गए बच्चे रिजा एंड मेहर। भाई जैसे ही मौदा जाती है ना, मेहर आ जाती है इसकी सेवा के लिए। सेवा प्लस कंटेंट, पहले सारा इसका कंटेंट होती है, जब सारा होती है तो रिजा साइड लाइन, फिर रिजा का आजकल थंबनेल पे लगा लगा के यूज कर रही है, मेहर आ जाते तो मेहर। तो बेसिकली ये बच्चों को दिखा दिखा के ही अपना कंटेंट बनाया है, उनकी शक्लें दिखा दिखा के थंबनेल पे ही ये पब्लिक को अट्रैक्ट करती है, अपने दम पे कुछ नहीं चला सकती है। मेहर को बोला होगा कि भैया जो भी सूट पहनो, जो भी कपड़ा पहनो, अपनी यूनिफॉर्म में आ जाना, काला गमछा गले में डाल के, ये मेरे ब्लॉग में आने की यूनिफॉर्म है सारा। और रिजा और मेहर तीनों को ये इसी यूनिफॉर्म में रहना पड़ेगा। तो बेचारी वो आ जाती है कि भाई दो चार चीजें हमें मिल जाएंगी। और वैसे भी मतलब फाइनेंशियली सबकी हालत टाइट ही है इनके पूरे खानदान में, क्योंकि अगर थोड़ा भी फाइनेंशियली ठीक होते ना तो कभी नहीं आते। सबको समझ आता है, अब सबको समझ आने लग गया होगा, क्योंकि आपस में बातें करते ही होंगे कि भाई किस तरीके से यूज कर रही है, और बाकी हमें सिर्फ दिलाती है और भी दिखाने के लिए, और अदरवाइज हमारी कोई हेल्प नहीं करती, किसी से किसी का कोई जेन्युइन कनेक्शन नहीं है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था रुखसाना बाजी आएंगी, रुखसाना बाजी को शूट करेगी। अब रुखसाना बाजी अलग शादी में जाने की तैयारी करेगी, मैं साड़ी पहन के जाऊंगी, और ये कहते हैं सनी पहनने दो ना उन्हें साड़ी। भाई जैसे सनी होता है उस रुखसाना बाजी को रोकने वाला, सनी अपनी पसंद से अपने खुद के कपड़े नहीं खरीद सकता, रुखसाना बाजी के ऊपर ये हक जताएगा कि रुखसाना बाजी उनकी पसंद से पहने। भाई तू पहले अपनी पसंद से खुद तो पहन के दिखा दे, बाद में दूसरों की बात कर रहा। मतलब ये यहाँ के इसको ऐसे पंप कर रही कि सनी उनको पहनने दो। भाई सनी को बोल, सनी सबसे पहले तेरे में हिम्मत है तो तू खुद पहन के दिखा अपनी पसंद के कपड़े। अब मेहर जो आई थी ना, मेहर ने साल ओपी को कोई गले नहीं लगा, कोई चापलूसी नहीं की, कुछ नहीं, बस सीधा हैदर के पास गई और किचन में आके साल ओपी को लगा अरे मेहर ने हमको इज्जत नहीं दी। मेहर आई है किचन में तो फिर से शुरू हो गई है कि अरे मेहर आ गई तुम्हारी, कितनी बड़ी हो गई, बाल ऐसे हो गए वैसे हो गए। मेहर खिकी खिकी करके हंस रही है, लेकिन तभी भी मेहर ने कोई स्पेशल इज्जत नहीं दी। तो साल ओपी ने जो रिजा का ब्रेन वॉश करा है ना, उसको बर्बाद किया है। साल ओपी सोच रही हूँ कि मैं मेहर का भी वही ट्रीटमेंट करूँ कि अगर रिजा निकल गई मेरे हाथ से, बाई चांस बड़ी हो गई, शादी वादी हो गई, तो मेहर को रिप्लेस कर दूंगी, मतलब मेहर यूज कर लूंगी उसकी रिप्लेसमेंट में। लेकिन मेहर इसके चंगुल में आने वाली नहीं है। अब चल पड़ी पूरी लड़कियों को लेके। और रिजा को देखो, रिजा यहाँ के मेकअप करके, आईब्रो बना के, पूरा लिपस्टिक लगा के, लाइनर वाइनर लगा के, बाल में कॉम्ब करके ऐसे घूम रही है जैसे ये भी शहर से आई हो। भाई तुम्हारी असली औकात ना तुम्हारे ब्लॉग में सबको दिख जाती है। तुम्हें क्या लग रहा है कि मौदा वाले तुम्हारे ब्लॉग नहीं देख रहे हैं? उन सबको पता है कि तुम्हारी असली हालत क्या है। जो चटाई बिछा के तुम सो रहे होते हो ना, सारे टाइम बच्चा संभाल रहे होते हो, सारे टाइम इसका फीडिंग पिलो लेके इसके पीछे पीछे हॉस्पिटल में जा रहे होते हो और खड़े रहते हो इनकी गुलामी में, और भाई के घर जाके किनारे पे खड़े रहते हो कि किसी को पानी चाहिए और किसी के चप्पल उठानी है तो हम उठाएंगे। तो सबको पता है यहाँ आके ये भी हीरो बन रहे हैं। जैसे वो ये ना, मैंने बताया सनी को जो गुलामी करते हैं ना छोटे शहरों बड़े शहरों में जाके, तो वो अपने गांव आके ऐसे दिखाते हैं कि हम तो बहुत बड़े सेठ हैं, वहां के वहां बहुत बड़े रईस आए हैं हम लोग तो, और हम तो यहाँ पे आके पूरे अपने अकड़ दिखाएंगे। तो वो वाला हाल रेजा का दिख रहा था। और ये कृष्णा को तो भैया, कृष्णा की भी अलग ही जिंदगी चल रही है, इसने भी अपनी जिंदगी पूरी बेच दी है। ये दो लड़कियों के साथ पीछे बैठ के कार में घूम रहा है पूरे टाइम। और ये फार्म पे आए हैं, फार्म तो क्या ही, मतलब एक छोटा सा प्लॉट टाइप है जिसको एक फार्म बोलते रहते हैं। अब वहां पे आके बच्चा सो गया, देखो बच्चे की चिंता नहीं है कि बच्चा सो गया तो बच्चे को कंफर्ट देते हैं, नहीं, बच्चे को दिन रात सोते हुए पोजीशन में, जगी हुई हालत में, पता नहीं जैसी हालत होती ना वैसे ही उठा के चल पड़ते हैं। या फिर व्लॉग बनाने होते हैं तो जानबूझ के बच्चे को कुछ सिरप विरप पिला देते हैं, क्या है बच्चा बेहोशी की हालत में सोया पड़ा है देखो। और यहाँ पे इन दोनों लड़कियों को लेके आए हैं, दोनों लड़कियों को देखा जाए तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा इनके इस फार्म में,
फार्म हाउस जिसे बोलती है ना, उसमें आने का। जबरदस्ती या मेथी उग गई है, या ये उग गई, या मूली उग गई है, अरे कितनी अच्छी है, ये है वो है, लगे पड़े हैं। और मेहर के लिए तो लोकल ही है ना, मेहर को कोई एक्साइटमेंट नहीं है। मेहर को इसलिए बुलाया होगा कि तेरे को कुछ चीज दिला दूंगी, चल तू मेरे ब्लॉग का पार्ट बनने। अब मेहर तो इसके आगे पीछे घूमेगी, भैया थोड़ी बहुत चीजें मिल जाएगी। फ्रेंड्स हमें यहाँ बैठते अपनी याद आ गया, खेतों में हम ऐसे ही बैठते थे फ्रेंड्स। अभी हम देखो मूली तोड़ रहे हैं, पहले हम कुछ और करते थे ऐसे खेतों में बैठ के फ्रेंड्स। हमें फिर वही से रिपीट करना है फ्रेंड्स, ऐसा ही काम हम दोबारा कब करेंगे फ्रेंड्स, आप बताएं अभी हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम मूली को देख के एक्साइटेड हो रहे हैं जैसे मूली नहीं देखी। रिजा को अलग ही मतलब मेकअप वेकअप करा के पूरा हीरोइन बना के लेके आए हुए हैं। अच्छा, अभी रेडिट पे किसी ने एक पोस्ट डाला है कि हो सकता है रिजा को देखने वाले कोई आ रहे हों और रिजा को मतलब रिजा की शादी वादी की बात होने वाली हो। यहाँ पे ऐसा कुछ चांसेस है और सालोपी को पता है। और सालोपी ऑब्वियसली नहीं चाहेगी कि रिजा की शादी हो जाए, क्योंकि उसके हाथ से एक फ्री का नौकर निकल जाएगा। नौकर के साथ साथ इसका बहुत बड़ा कंटेंट ये है रिजा, और बहुत सारा काम संभालती है, हैदर को भी संभालती है, इसका इंस्टा का काम संभालती है, इसका यूट्यूब का काम संभालती है। इसको मतलब यूट्यूब के आइडियाज वगैरह क्या होते हैं, क्या करना चाहिए, वो सारे आइडियाज ये देती है। तो इसका तो मतलब यूट्यूब का करियर पूरा हिल जाएगा अगर रिजा इसके हाथ से निकल गई। और रिजा जितनी गुलामी और कोई करने भी नहीं वाला, ना सारा करती है ना इसका मेहर करने वाली है। तो इसका तो मतलब टेंशन हो गई होगी, घबराहट शुरू हो गई होगी, तो ये पूरी कोशिश करेगी कि रिजा की शादी ना हो। तो अगर मुझे भी एक्चुअली ना थोड़ा-सा लगा था पिछले 2-3 ब्लॉग से, रिज़ा ना थोड़ी बुझी-बुझी सी थी। और जैसे होता है ना कि 20 साल की लड़की है, उसको बोलो कि भैया तुम्हारा एक अरेंज मैच होने वाला है, तुम्हारी अरेंज मैरिज होने वाली है, तो उसका मन नहीं करेगा ऑब्वियसली। उसको टेंशन होगी और वो पता नहीं बहुत खुश नहीं होगी। तो क्योंकि किसी भी अनजान इंसान के साथ शादी करना वो नहीं चाहेगी। तो इस चक्कर में बुझी-बुझी दिख रही थी और बेटी खाला कुछ ज़्यादा ही चहके जा रही थी। तो मुझे एक बार के लिए लगा था, ऐसा तो नहीं कि मोहद्दा में जाके कोई लड़का-वड़का दिखा रहे हो। लेकिन अब ये रेडिट पे भी बात आई है, तो मुझे लग रहा है हो सकता है। और देखो रिज़ा भी पूरी तैयार-वैयार होके निकल रही है पूरा घर से, ऐसे कि भई बाय चांस कोई दिख-विख जाए, वही उनकी फैमिली वाले, मोहद्दा वाले, तो भैया लड़की प्रेज़ेंटेबल लगनी चाहिए। वो सब तो चलो ठीक है, अगर सही में इसकी शादी हो जाती है, क्योंकि देखो 20 साल की तो हो गई है ये, और पढ़ती लिखती है नहीं, गुलामी ही करनी है, तो इससे अच्छा तो शादी करके अपना घर बसाए और अपना यूट्यूब का चैनल खोले, तो इसके लिए अच्छा होगा। क्योंकि पढ़ाई-लिखाई इसने करनी नहीं, करियर इसने कुछ बनाना नहीं है, आगे कुछ कर नहीं सकती, इसको इतनी फ्रीडम है नहीं कि कुछ ये कोर्स जॉइन करे, कोचिंग करे, कुछ भी नहीं कर सकती। सालों पी के साथ रह के इसकी बर्बादी ही हो सकती है। ऑलरेडी इतनी बीमारियाँ लग चुकी है, वेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, बालों में कॉम्ब तक करना इसे अलाउड नहीं है, खुद ही बोल चुकी है कि सालों पे मैं कहीं जाने ही नहीं देती। तो आप सोच सकते हो कि इसकी लाइफ क्या होगी। कम से कम इसकी शादी हो जाएगी, इंडिपेंडेंट अपनी ज़िंदगी जिएगी, अपने अपने आप को ग्रूम करेगी, यूट्यूब का चैनल भी बिना किसी परमिशन से खोल सकती है, और शायद इसके लिए बेटर होगा अगर इसकी शादी हो जाए। मैं तो चाह रही हूँ इसकी शादी हो जाए, या मतलब जैसे भी करके वापस ना जाए शालू के चंगुल में। और बेटे खाला भी अब हाथ खड़े कर दे कि भई हम नहीं जाएँगे, अब हमारा भी हो गया है। तो सीरियसली मज़ा आ जाएगा, अदरवाइज़ तो इसके ब्लॉग में अब कुछ बचा नहीं है। यही सारे दिन यही सब चलता रहेगा, बेटी खाला ने ये किया और हैदर ने ये किया और रिज़ा ने केक बनाया और हमने चाय बना के बिगाड़ दी और सनी के लिए हम अंडा बना रहे हैं, वरना तो यही चलता रहेगा, कुछ नया कंटेंट है नहीं। अब यहाँ पे सालू जी बोल रही है, सनी देखो यहाँ पे ना पूरा यहाँ पे सबको अम्मी लोगों को बुला के यहाँ पे पूरी पार्टी करेंगे और देखो यहाँ कहाँ बैठेंगे, यहाँ क्या करेंगे। तो एक ब्लॉग ये आने वाला है कि खेतों में हमने करी पार्टी, पहले खेतों में हम करते थे कुछ और, अब हम करेंगे पार्टी। और यहाँ पे मेहर को बोल रही है जो 15-16 साल की होगी कि तुम मोमोज बनाना और रिजा के साथ मिलके बनाना, तुम बहुत अच्छे बनाते हो, ताकि हम वो कंटेंट उठा ले और हम उसको ठूस भी ले। तुम पागलों की तरह लगे रहना चूल्हे में मोमोज बनाना या जैसे मर्जी बनाना, और हम तुम्हें दिखा दिखा के लाख 1.5 लाख रुपए छापेंगे। तो ये बच्चों को किस तरह से यूज करती है आप देख सकते हैं। सनी से कहती है कि सनी देखो हमारा ये फार्म हाउस है ना, हमारा सपना तो था, हमारी ख्वाहिश थी बहुत बड़े फार्म हाउस की, लेकिन वो ख्वाहिश को हम थोड़ा मार रहे हैं, क्योंकि देखो अभी देखो सनी यूट्यूब का करियर तो हमारा हिल रहा है, हमें लगता नहीं कि हम ज्यादा कुछ खींच पाएंगे, और तुम तो वैसे नल्ले बेरोजगार हो, तुमसे तो मेहनत होती नहीं, तो हमारा सपना, हमें सारे सपने यहीं पे खत्म करने पड़ेंगे। भाई इसके बड़े बड़े सपने, आज तक इसने, जब ये 6 साल पहले यूट्यूब नहीं था तो ये 8,000 की नौकरी करती थी, वो भी इससे हुई नहीं, क्योंकि ऑटो में बैठ के जाना पड़ता था मुंबई के ट्रैफिक में। और 8,000 देखा जाए तो बहुत कम ही है, लेकिन 8,000 की नौकरी भी इससे हुई नहीं। लेकिन अगर कोई बहुत ही डेस्परेट होता है ना, जिसको करनी है तो करता है,
उसमें मेहनत करता है, लेकिन इस बंदी से मेहनत हुई नहीं। वो बात और है कि इसका एकदम कर लक चल पड़ा, यूट्यूब में फ्री फंड की मनी आने लगे, वो भी बहुत ढेर सारे। तो इसकी ख्वाहिशें बढ़ गई है, फार्म हाउस की, बड़े फार्म हाउस की ख्वाहिश। सोचो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले ये लोग, एक कमरे के मकान में रहने वाले ये लोग, चटाई पे सोने वाले ये लोग, इनकी ख्वाहिश है, इस औरत की ख्वाहिश है कि मेरा एक बड़ा फार्म हाउस हो। ख्वाहिशें देखो इन लोगों की। अब ये रिजा को बोलती है कि भाई महर को शॉपिंग करा लाओ क्योंकि हैदर सो रहा है। देखा जाए तो महर की शॉपिंग में इसको कोई पर्सनली इंटरेस्ट नहीं है, इसको कंटेंट बनाना है। अब इसे लगा होगा कौन उतर के जाए, कौन 4 कैलोरीज बर्न करे, मुझे तो शूट करना है ना सिर्फ। तो शूट कृष्णा करेगा, रिजा दिला देगी, जो मर्जी दिलाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे मुझे लगाने हैं 1000-2000 रुपए, और मुझे अपना कंटेंट निकलवाना है। तो बस रिजा को भेज दिया। और देखा जाए तो कृष्णा के साथ इन दोनों लड़कियों को बिठा रखा है। कृष्णा नामहरम है, इन लोगों का कोई ना दोस्त लगता ना है कृष्णा को ये जानती पहचानती, और कृष्णा भी यंग लड़का है। तो इन दोनों लड़कियों को कृष्णा के साथ बिठाना सही नहीं है, मतलब मुझे तो लगता है, स्पेशली जब ये इतने रिग्रेसिव बनते हैं। जब काला गमछा गले में डाल के तुमने इसे बिठा दिया, तो फिर ये भी ध्यान रखो कि ये किसी अनजान बंदे के साथ ना बैठे। लेकिन वो सब नहीं, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गमछा होना चाहिए गले में, ये इसकी यूनिफॉर्म है, इसके कोड है। अब यहाँ पे रिजा रिजा ऐसी दादी अम्मा बनी हुई है, जैसे मैंने कहा ना कि सब एक दूसरे को दबाते हैं, बस यहाँ पे जो जिसको दबा सके वो दबा दे। तो रिजा सारे टाइम सबा की गुलामी करती रहती है, सालों पे ला दो, सालों पे आपकी चप्पल उठा दो, सालों पे, हाँ सालों पे तो यही कह रहे थे, मुझे तो यही चाहिए था, सालों पे हैदर को ऐसे करते थे। सारे टाइम उसके घर के जूठे बर्तन मांजते, झाड़ू लगाती फिरती है, चटाई बिछा के सोती रहती है। लेकिन यहाँ मेहर के ऊपर ये अपनी बॉस ओवर कर रही है। यहाँ पे इसको, ये आ जाएगा तुमको, ये कलर ठीक है, ये तो ठीक नहीं लगेगा, ये कैसे लगेगा, ये तो टाइट है, ये वाला ठीक है भैया, और दिखा दो भैया, डिफरेंट कलर में दिखा दो। ये दादी अम्मा बने हुए है सीरियसली। मैंने कहा ये इतना एटीट्यूड यहाँ पे कैसे आ गया। फिर वही वाली बात मुझे स्ट्राइक हुई कि जो मैं शुरुआत से वहीं से की थी, जैसे सनी चश्मे पहन के उतरा ना कार से कि भैया मैं तो बहुत बड़ा रईस इंसान हूँ, मेरे तो मल्टीपल बिजनेस चलते हैं मुंबई में, मैं तो बहुत काम करता हूँ, मैं तो बड़ा एंटरप्रेन्योर हूँ, इस टाइप से। और ऐसे ही रिजा भी ऐसे उतरी है। मुंबई में ये बंदी बाल में कॉम तक नहीं करती, और जियो मॉल चली जाती है, स्काई सिटी चली जाती है, जहां मर्जी ले जाओ ऐसे ही हुलिये में चल पड़ते हैं। और अब यहाँ कॉम करके बालों में पूरा मेकअप मार के इसके ऊपर इसको बता रही है कि क्या लेना है तुझे और क्या नहीं लेना है। और यहाँ पे पूरी शॉपिंग कर करा के ये पहुंच गए सीधा अपनी माता जी के यहाँ, बेटी खाला के यहाँ। और कृष्णा भी यहाँ बैठा रहेगा, कृष्णा भी बेवकूफ है, वो उसके मुंह में भी जबान नहीं है भाई, कुछ नहीं बोलता, जहां मर्जी ले जाओ, जैसे मर्जी ट्रीट करो, जो मर्जी खिला दो, जब मर्जी उठा लो, जहां मर्जी ब्लॉग बनवा लो, खेतों में बनवा लो, चाहे तुम्हें दुकान में, चाहे बेटी खाला के घर बनवा लो, चाहे ससुराल में, सबा की ससुराल में पड़ा रहेगा। मतलब इसकी भी कोई इज्जत नहीं है। इतना बेला आदमी मैंने नहीं देखा कभी। अब बेटे खाला के कहाँ पहुंच गई, तो पता नहीं कुछ काली पॉलिथीन में कुछ ले आई थी अम्मी के लिए। अम्मी बेचारी वहां पे नमाज पढ़ रही है, वहां पे शोर मचाना शुरू कर दिया, अम्मी देखो नमाज पढ़ रही है, देखो फटाफट शूट करो। और यहाँ पे आ गई है कि देखो हम ना गीली चुम्मी दे दो। सबसे पहले तो गीली चुम्मी मेरी सासू माँ ने ढंग से दी नहीं, तो माता जी गीली चुम्मी भी दे रही है। मतलब सोचो ये कैसे रिकॉर्ड करती होगी। हाँ हाँ दोबारा दो, अभी रीटेक करेंगे। रिजा लग गई अपने काम पे, सालों पे के बच्चे को पालना तो उसका काम है ना। और यहाँ पे महर सामान खोल रही है, जो पॉलिथीन वगैरह लाए थे, ये खेतों में से सामान तोड़ लाए थे, अम्मी को अलग बता रही है, अम्मी ये है वो है, मूली है, पत्ते हैं, धनिया है, ऐसे। अम्मी भी पूरा पार्टिसिपेट कर रही है, मूली है, मूली खाने आएंगे हम, अब ये ले लो, हैदर को हो गया, गीली चुम्मी डर दी, तुम्हें भी दे दी, इसको भी दे दी, हटा लो। रिजा का पेट देखो, इतना पेट निकला हुआ है इसका, खड़ी भी ऐसे होती है। बेटी खाला था वहां पे, तो बहुत आराम कर लिया हमने, अभी तो हमें ऊपर नीचे हो रहा है, तुम्हारी माता जी तो हिलती नहीं है, हमारे घर भी आई है तो ऐसे मेहमानों की तरह बैठी हुई है, चेयर तोड़ती रहती है, तुम्हारे खानदान में पता नहीं क्या रिवाज है, सारे दिन जो बैठ जाता है जहाँ पे उससे जगह से हिलता नहीं है। सालो तुम भी हमारा सोफा तोड़ के जाओगी लगता है इस बार। इसका वही शुरू हो गया, हम देखो मेहर के लिए ये लाए, और नीचे इसका हुलिया देखो भाई, इतना ऊंचा पजामा और क्रॉक्स क्रॉक्स पहन रखे हैं इसने। मतलब पता नहीं क्या है इनको ना, ड्रेसिंग सेंस तो है ही नहीं किसी भी चीज की। और अपना वही सामान निकाल निकाल के, मेहर भी जाएगी ना शादी में, देखो अम्मी, अम्मी हमने मेहर को ये दिलाया है, कि ऐसा तो नहीं है। मैं कोई स्पेक्यूलेट नहीं कर रही, जस्ट मजाक के लिए कह रही हूँ कि बड़े पापा के बेटे की शादी रिजा से ही करा रहे हूँ, कि भैया इतने एक्साइटेड हो रहे हैं जैसे इनकी खुद की, सही में इनकी खुद की जो होती है ना, बिल्कुल इनकी फैमिली की शादी हो रही हो। क्योंकि बड़े पापा की फैमिली को थोड़ी ना फैमिली मानते, जब जिस इंसान से कोई लेना देना नहीं, जिस रिश्तेदार से कोई लेना देना नहीं सालों सालों, उसकी शादी के लिए इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। पूरा का पूरा कुनबा जाए जा रहा है। या सही में रिजा की शादी तो नहीं हो रही कि अचानक से जी फ्रेंड्स, नहीं रिजा की शादी तो हम पूरे धूमधाम से करेंगे, जैसे भाई भाभी ने हमारे
नाम पे 50 ब्लॉग निकाले थे, ऐसे हम रिजा की शादी के लिए 50 ब्लॉग निकालेंगे, हमने पूरे सपने देख रखे हैं। और अगर हमारा यूट्यूब का करियर डूब रहा होगा ना तो फटाफट हम रिजा की शादी भी करा देंगे, चाहे भले रिजा को पसंद हो चाहे ना हो फ्रेंड्स। और हमने तो पूरा सोच लिया, हल्दी मेहंदी उसका कार्ड जैसे भाभी ने हमारे लिए किया था पूरा कॉपी मार देंगे, क्योंकि हमारा दिमाग तो चलता नहीं है फ्रेंड्स। तो जैसे भाभी ने हमारे कार्ड की शॉपिंग के लिए एक ब्लॉग निकाला, फिर कार्ड दिखाने के लिए अगला ब्लॉग निकाला, फिर टेस्टिंग के लिए अलग अलग ब्लॉग निकाला, तो हम ऐसे कर करके 50 ब्लॉग निकालेंगे फ्रेंड्स। ऐसे रिजा की शादी को सस्ते में थोड़ी ना जाने देंगे। तो यहाँ पे वही मतलब बेसिकली जो सामान ला रही थी उसी को दिखाई जा रही है, और तो कोई कंटेंट है ही नहीं ना। मेहर को शॉपिंग करा दिया, मेहर का सामान दिखा दिया। घर आके कि फ्रेंड्स सनी के कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं तो सनी का ऑर्डर आया है चाय बनाने के लिए। यहाँ पे ऐसे ऑर्डर आया है, सनी ने बोला कि देख सालू तो मुंबई में मेरी इतनी बेइज्जती करती है, सालू मैं सहन कर लेता हूँ, प्लीज मौदा के ब्लॉग में मेरे को मेरी थोड़ी इज्जत रख देना सालू, तेरे पाँव पड़ता हूँ, तेरे हाथ जोड़ता हूँ सालू, मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है मौदा में। तो इसीलिए कर रही है कि रुखसाना बाजी को परमिशन दे दो ना साड़ी पहनने की, फ्रेंड्स सनी का ऑर्डर आया है। मुंबई में तो हम ही ऑर्डर देते हैं, लेकिन अभी ऐसा बोल देते हैं सनी खुश हो जाएंगे, फिर मुझे 2 दिन से ज्यादा रुकने की कहेंगे नहीं यहाँ पे, तो फिर हम आराम से चले जाएंगे, दिन में से 5 चक्कर बेटी खाला के लगाएंगे फ्रेंड्स। तो अभी सनी का ऑर्डर हम पूरा कर देते हैं। यहाँ कृष्णा खड़ा है, अब अगेन कृष्णा इज अ नामहरम फॉर देम। और मुझे किसी ने लिखा था कि आप महरम नामहरम करते हो तो बहुत सही लगता है। वही सही में इनको देख देख के सीखी हूँ मैं, नामहरम महरम क्या होता है। तो कृष्णा 100% नामहरम है। अब इसके साथ किचन में घुसा हुआ है, वैसे ये हिजाबी है। अब सासू माँ के मुंह में भी जबान नहीं है कि भैया बेटा तुम हिजाबी बनती हो और नामहरम के साथ किचन में क्या गुफ्तगू कर रही हो, चलो निकलो यहाँ से मेरी प्यारी बेटी, बाहर खड़ी हो जाओ, मैं ही बना दूंगी चाय, तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन सासू माँ भी नहीं बोलेंगी भैया, जबान में सबके जुबान केसरी हुई पड़ी है, सबके मुंह में गुटके भरे हुए हैं, कोई नहीं बोलता। सालू अप्पी के पैसे से खनक है ये सब, कि भाई चुपचाप खड़े हुए हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। जिस दिन पैसा खत्म उस दिन असलियत निकलेगी सासू माँ की, उस दिन जबान ऐसी निकलेगी कैंची की तरह। तब दिखाए जरा महरम घुस के इनके घर, ना महरम घुस के इनके घर। क्या कोई फ्रेंड आया हुआ सऊदी से तो वो भैया अबाया मंगा लिया, कुछ भी मंगा लेते हैं तो वही कंटेंट बन जाता है ना। अबाया आ गया तो अबाया पहन के दिखाएंगे, थैंक यू करेंगे, उस बंदे को ले लिया, भले भले बंदा आना चाह रहा हो या नहीं आना चाह रहा हो, बच्चे को गोदी में पकड़ा दिया कि लो भैया खेल, अब तेरे को हम शूट भी करेंगे। मतलब बंदा भी सोच रहा होगा एक तो मैं सामान लाऊं इनके लिए, ऊपर से इनका ब्लॉग का कंटेंट भी बनूं। ऐसा सोचा होगा भाई मेरे मेरे साथ क्यों दुर्गति कर रहे हो, मेरे को क्यों अरे गहरे नथु गहरे को पकड़ा रहे हो। अच्छा अब ये ऊपर अपने रूम में बैठी है और महर को बुला लेती है, देखो महर के बिना नहीं रहती है, महर को बुला लिया। महर कह रही है हम मेले में गए थे ना साला भी आपके लिए चूड़ियां लाए हैं। और आज ही मैंने निदा का कोई शॉर्ट देखा जिसमें वो पता नहीं हो सकता पुराना हो या लेटेस्ट हो, मेरे पता नहीं मेरी फीड में आया था, उसमें वो खुद ही कह रही थी कि वो बेसिकली उनका डिवोर्स चल रहा है, तो उसके बारे में बातें कर रही थी कि सारा काम मैंने किया, सारी मेहनत मैंने की, और कितनी बार तो मुझे गिफ्ट देने होते थे ना, लोग मुझे जो गिफ्ट देते थे वो भी मैं प्रिपेयर करती थी, बाय करती थी, खुद डेकोरेट करती थी, उनके हाथ में पकड़ाती थी ताकि वो मेरा ब्लॉग में आके दे सके मुझे, मेरा ब्लॉग बन जाए। मतलब इतना ओपनली उसने बोल दिया कि अगर उसका हस्बैंड उसको कुछ रोज पेटल्स उसके ऊपर डाल रहा है या उसके रास्ते में डाल रहा है तो कहती मैं प्रेग्नेंट थी, या मतलब जस्ट डिलीवरी के बाद वो रोज पेटल्स तोड़ के इकट्ठे कर रही थी कि ताकि व्लॉग में मेरे ऊपर डाल सके। तो बेसिकली उसने असलियत बता दी कि ऐसे हम दिखाते हैं, ऐसे रिश्ते होते हैं भाई सही में। तो ये भी मुझे ये लगा, ये जो बैंगल्स हो ये लेके आई है टॉर्टोइज वगैरह, तो वो सालोपी ने ही खरीदे होंगे कभी, या सालोपी ने बोला होगा कि बेटा अभी मेला वेला लग रहा है, ये ले 500 रुपए, ये खरीद ले, मैं आऊंगी तो मेरे को गिफ्ट दे देना। तो भैया क्यों मेहर लाएगी, मेहर के पास इतना फालतू पैसा है कि वो मेहर इनको गिफ्ट करती फिरेगी। वो भी चूड़ियां ये सब, ये फालतूगिरी जो करती है ना ये सब जानबूझ के करती है। हो सकता है सालू ने वहीं से खरीदी हो या इससे बोला होगा कि तू पहले से खरीद ले। तो ये सब प्लानिंग है, कोई मेहर के पास इतना पैसा नहीं है, ना दिमाग है, ना सालोपी से इतना प्यार है कि वो ये सब करेगी सालोपी के लिए। अब यहाँ देखो रिजा की डाइट, ये यहाँ बैठे हुए हैं, रिजा और मेहर दोनों यहाँ सालू अप्पी के घर में पड़े हुए हैं। अब ये नहीं कि अपने घर जाए, ये इनके घर नौकरानी बन के रहेगी, क्योंकि सालू अप्पी ने बोल रखा है कि रिजा बेटा तू मेरी नौकरानी है, और नहीं तो तेरी शादी करा देंगे ये लोग। तो अगर तुझे शादी नहीं करनी ना तो बोल, मैं तो सालू अप्पी की नौकरानी बन के जीवन बिताऊंगी, मुझे शादी करके इंडिपेंडेंट घर नहीं चाहिए, मुझे यूट्यूब नहीं चलाना अपना, मुझे अपनी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे अपनी फैमिली अपना घर अपना परिवार नहीं चाहिए, मुझे तो सालू अप्पी की गुलामी करनी है। तो बेटा तू यहाँ बैठी रह जमीन पे, मैं अपने बेड पे बैठ के चाय पीऊंगी, तुम दोनों जमीन पे बैठ के खाओ। और ये देखो रिजा की हेल्थ को बर्बाद करने का तरीका, रिजा डाइट पे है, ये इसको डाइट पे रहने नहीं देगी, क्योंकि ये तो ठीक हो जाएगी भाई, फिर इसका लाइफस्टाइल थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है, ये अच्छी दिखेगी। तो सालोपी तो वैसे ही भैंस बनी हुई है, तो सालोपी बुरी दिखेगी। भाई बहनें हैं तो सारी बहनें जमीन पे क्यों नहीं बैठी है, मुझे तो ये बताओ, कोई तीनों बहनें जमीन पे क्यों नहीं बैठी हैं। तो सालोपी को अपने आप को पूरा एंटाइटल फील कराती है कि भैया मैं तो मालकिन हूं, मैं ऊपर बैठूंगी, बाकी नौकर जमीन पे बैठेंगे।
और खाना देखो, फ्राइज और नूडल्स और मोमोज ये खा रहे हैं। मतलब इनका गट ना पूरा इन्फ्लेम्ड हो चुका होगा ये सब खा खा के। उधर कृष्णा अलग गुलामी करने में है, बच्चा भी संभाल रहा है। भाई तू क्या क्या करेगा, कल को बैठ के इनकी रोटियां भी बनाने लग जाना कि मैं सालू दीदी के लिए रोटी बना रहा हूँ, मैं जीजा जी के लिए रोटी बना रहा हूँ। भाई तो निकल रहे अपने घर, यहाँ पे, यहाँ से तेरा घर पास में है, छोड़ के भाग जा। छोड़ दे इनको, इनके हवाले, मत पागल हो, अपनी जिंदगी मत बर्बाद कर। बट ये आदमी भी सही में बहुत ही अजीब है। अब ये रात को कि भाई फ्रेंड्स, हमें ना किसी ने रोटी और नान गोश्त भेजा। एक तो इनका नान गोश्त का जो लालच है ना वो नहीं समझ आता। हर शादियों में इनको हाथ में रोटियां, कटोरे में नान गोश्त करके, फिर से मुझे बता देना मैं गलत बोल रही हूँ तो, नान गोश्त होता है, नाल गोश्त होता है। ये खाने का इतना लालच रहता है। पॉलिथीन में रोटियां आई हैं, पूरी खमीरी खमीरी टाइप रोटियां, और डब्बे में नान कोशाया, और उसको देख के ऐसा ललचा रही है कि हम अम्मी को खिलाएंगे, अम्मी को। भाई अम्मी को तो बख्श दो, कोई बेटी होगी जो अपनी माँ की हेल्थ इस तरीके से खराब करती होगी। या तो ये जानबूझ के करती है कि मुझे कोई पड़ी नहीं है, या ये सही में इतने अनएजुकेटेड लोग हैं कि इन्हें पता ही नहीं कि ये सब खाना हार्मफुल होता है। इन्हें लगता है मीठे के 2 चम्मच छोड़ देंगे ना, हम मिठाइयाँ खाना छोड़ देंगे तो हम सब पतले हो जाएंगे और हम सब फिट हो जाएंगे। इन्हें ये नहीं पता कि इतना तेल और इतना मसाला खा रहे हो, इससे इनके कितना मतलब नुकसान हो सकता है। और इसके हाथ देखो कितने ज्यादा सूजे हुए हैं। और यहाँ आके बैठ गए। फ्रेंड, जो हमारे जो फ्रेंड आए थे ना, उन्होंने हमें हैदर के लिए कपड़े दिए और हमारे लिए अबाया दिया है, ये देखो हम कपड़े दिखाते हैं। मतलब यही इसका कंटेंट है। या तो ये खुद शॉपिंग कर लाएगी, वो एक एक चीज निकाल के दिखाएगी, या ये कोई और दे जाएगा, वो एक एक चीज निकाल के दिखाएगी। पहले शॉपिंग करने जाएगी, फिर बेटी खाला को दिखाएगी, फिर अम्मी को दिखाएगी। मतलब पकड़ डाला इस औरत ने। तो वो सामान दिखाने लग गई कि ये दिया है उन्होंने, और ये अबाया दिया है, अबाया बहुत खूबसूरत है, हम पहनेंगे और रील बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर भाई भाभी ने रील बनाई है तो हमें बहुत जलन हो गई थी। उन्होंने ताजमहल की रील बनाई है तो हमने फटाफट, ताजमहल जाने की तो औकात नहीं है फ्रेंड्स, हम इतना ज्यादा नहीं खर्चा कर सकते, क्योंकि हम 2 जने तो जा ही नहीं सकते। हम 10 लोगों को लेके जाएंगे तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम रोड पे ही ऐसे चल पड़ते हैं और वहां पे रील बना लेते हैं भाई भाभी को कॉपी करके। और यहाँ पे महर खड़ी थी साथ में। महर उसका पूरा सामान संभालेगी, महर उसकी गुलामी करेगी, चाय दूध पानी जो भी चाहिए वो देगी, जब तक सनी नहीं आएगा। सनी घूमने फिरने निकल गया होगा अपने यार दोस्तों के साथ। तो इसने एक रील डाल रखी है अपने इंस्टा पे, जो रोड साइड खड़े होके, वो बीच रोड में खड़े होके सनी और ये सबा ड्रामा कर रहे थे ना मौदा में अपने घर पहुंचने से पहले, कि उसकी रील, कि मतलब वो भाई भाभी ने ताजमहल की डाली ना, फॉगी फॉगी है, दोनों हाथ पकड़ के चल रहे हैं। तो सोचो इतनी जलन खो रहा है ये। वो कहते हैं ना कूप मंडूक वाली बात, कि इनकी सारी दुनिया ही भाई भाभी से है। भाई भाभी ने जो किया तुरंत इसे करना है। तो ये था इसका ब्लॉग। सोचो क्या था, कुछ भी नहीं। ये मौदा मौजी है, अगले दिन खेत में पहुंच गई, बेटी खाला के घर पहुंच गई, महर को 4 कपड़े दिला दिए, बस ये था इसका ब्लॉग। इस पे ये 1.5-2 लाख कमा लेगी। और अभी जाएगी शादी में, कल शादी में जाना है, और भाई भाभी अलग से पहुंचेंगे वहां, तो पता नहीं क्या ही धमाल मचाने वाली है। तो चलिए, बस यही था, क्या बोले इसके बारे में, आपने सुन लिया जो था। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट ब्लॉग पे, एंड बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।